हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम एडिगेशन और मिक्सचर टॉपिक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाली प्रॉब्लम आपको एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2015 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, 20 लीटर्स ऑफ एक मिक्सचर है जिसमें आपको मिल्क एंड वाटर की रेशियो है 3:1। ठीक है। देन कितना मिल्क हम उसमें ऐड करेंगे उस मिक्सचर में, जो कि रिजल्टिंग मिक्सचर की रेशियो जो होगी मिल्क और वाटर की वो हो जाए 4:1। ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, पहले जो है इनिशियल मिक्सचर है, उसमें हम वाटर कितनी है और मिल्क कितनी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन 20 लीटर्स है इनिशियल मिक्सचर जो है उसकी वॉल्यूम, लीटर्स ऑफ मिक्सचर, मिल्क की क्वांटिटी, मिल्क क्वांटिटी, रेशियो क्या दिया हुआ है 3:, मीन्स आउट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 4 पार्ट में 3 पार्ट जो है मिल्क की है। तो 3/3+1। ठीक है, 3/3+1 इंटू टोटल अमाउंट है आपकी 20 लीटर्स, और ये आ जाएगा आपको 3/4 इंटू 20, और दिस इज इक्वल टू 15 लीटर्स जो है मिल्क की क्वांटिटी हो गई। वहीं वाटर की क्वांटिटी आपकी हो जाएगी, वाटर क्वांटिटी इक्वल टू, देखिए 4 पार्ट में आपका 1 पार्ट वाटर है, तो 1/3+1 इंटू 20, और ये आपके हो जाएंगे 5 लीटर्स। ठीक है। अब देखिए, हमें कुछ मिल्क ऐड करनी है सो दैट मिल्क और वाटर की रेशियो हो जाए 4:1। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट x लीटर्स ऑफ मिल्क, लीटर्स ऑफ मिल्क बी एडेड। अब देखिए, इनिशियली 15 लीटर्स मिल्क था, तो 15 और हम x ऐड कर रहे हैं, तो टोटल मिल्क की क्वांटिटी हो जाएगी 15 प्लस x डिवाइडेड बाय वाटर। हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो वाटर हमारी 5 ही रह जाएगी। और रेशियो क्या बोला जा रहा है, 4:1 होना चाहिए, तो 4/1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 15 प्लस एक्स इक्वल टू 5 इंटू 4 20, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 5। therefore required milk quantity कितनी हो जाएगी, 5 लीटर्स, 5 लीटर्स। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए, आईबीपीएस बैंक पीओ एग्जाम 2015 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, एक वेसल है उसमें ग्रेप्स, पाइनएप्पल और बनाना के जूस मिक्स किए गए हैं। ठीक है। और रेशियो दी है 4:6:5। तो क्या किया जाता है कि वेसल से 15 लीटर जो है उसे 15 लीटर जूस को निकाल लिया जाता है, और उसमें 8 लीटर ग्रेप जूस ऐड की जाती है और 2 लीटर पाइनएप्पल जूस। ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ जो ग्रेप जूस होगी वो पाइनएप्पल जूस की क्वांटिटी से 10 लीटर कम होगी। ठीक है। जो नई मिक्सचर आपकी जूस की फॉर्म होगी, तो उसमें आपका 10 लीटर का डिफरेंस रहेगा पाइनएप्पल और ग्रेप वाली जूस में। तो हमें फाइंड करनी है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी थी उस वेसल में। ठीक है। तो देखिए, रेशियो दिया है 4:6:5। इस रेशियो के बेसिस पर हम हर एक जूस का क्वांटिटी एज्यूम कर लेते हैं। लेट क्वांटिटी ऑफ ग्रेप पाइनएप्पल एंड बनाना बी 4x, 6x एंड 5x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इतनी क्वांटिटी हो जाएगी। अब देखिए, उसमें क्या किया जा रहा है, 15 लीटर ऑफ जो मिक्सचर है
वो निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जूस की क्वांटिटी है जो निकाली जाती है। तो इन 15 liters of mixture, हर एक की क्वांटिटी हम फाइंड कर लेंगे रेशियो के बेसिस पर। तो ग्रेप की जूस कितनी होगी? ग्रेप जूस हो जाएगी आपकी, ग्रेप जूस इक्वल टू, देखिए ग्रेप का आपका आउट ऑफ 15 पार्ट 4 पार्ट जो है ग्रेप है, मीन्स 15 लीटर में 4 लीटर ग्रेप जूस निकलेगा, 4 लीटर्स निकाल ली गई। सिमिलरली अगर पाइनएप्पल की बात करते हैं, पाइनएप्पल जूस, और ये आउट ऑफ 16 लीटर्स 6 लीटर्स होगी, आउट ऑफ 15 लीटर्स, तो 6 लीटर्स। एंड बनाना जूस हो जाएगी, बी जूस लिख देते हैं, ये 5 लीटर्स। ठीक है, रेशियो के बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया। अब देखिए रिजल्टेंट में क्या बोल रहा है, जो रिजल्टेंट मिक्सचर फॉर्म होगी उसमें आपकी पाइनएप्पल की जूस जो रहेगी 10 लीटर ज्यादा होगी ग्रेप के जूस से। तो इन रिजल्टेंट मिक्सचर पाइनएप्पल की जूस कितनी हो जाएगी? देखिए पाइनएप्पल की जूस इनिशियली था 6x, तो 6x और इससे निकल गया 6 लीटर, तो -6 लीटर। ठीक है, और उसके बाद ऐड क्या किया जाता है, 8 लीटर्स ऑफ ग्रेप एंड 2 लीटर्स ऑफ पाइनएप्पल। तो पहले पाइनएप्पल हम लेंगे +2, माइनस ग्रेप की जो जूस थी इनिशियली 4x, और उससे निकाली जाती है आपको 4 लीटर्स, 4x -4 प्लस 8 लीटर्स ग्रेप जूस ऐड की जाती है, तो +8, और ये आपको हो जाएगा, डिफरेंस दिया हुआ 10 लीटर्स। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 6x -4x मीन्स 2x, और इधर -4 हो गया, +4 -4 -8 इक्वल टू 10, इट मीन्स 2x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 9। अब हमें फाइंड क्या करनी है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल क्वांटिटी, देखिए 4x आपका हो गया ग्रेप, +6x 10x +5x। ठीक है, तो 15x 15 इंटू 9, एंड ये हो जाएगा 135 लीटर्स। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए आईबीपीएस एग्जाम आरआरबी के एग्जाम में 2015 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर जो दी हुई है 4:3 है। ठीक है, 6 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दी जाती है, तो मिल्क और वाटर की रेशियो हो जाएगी 8:7। तो हमें क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ओरिजिनल मिक्सचर फाइंड करनी है। ठीक है, तो गिवन रेशियो के बेसिस पर हम एज्यूम कर लेंगे कि वाटर की क्वांटिटी कितनी है और मिल्क की कितनी है। तो मिल्क रेशियो वाटर 4:3 है, तो लेट क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर be 4x and 3x liters respectively। ठीक है, अब देखिए हम क्या करना है, 6 लीटर हमें वाटर ऐड करनी है, तो मिल्क की क्वांटिटी सेम ही रहेगी, तो 4x डिवाइडेड बाय वाटर इनिशियली था 3x, और ऐड उसमें किया गया 6 लीटर्स, और नई रेशियो जो है वो गई 8:7, तो 8/7। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो 28x इक्वल टू 24x प्लस 48, और यहाँ से आपको मिल जाएगी 4x इक्वल टू 48, इट मीन्स x इक्वल टू 12। फाइंड हमें क्या करनी है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ओरिजिनल मिक्सचर। देखो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ओरिजिनल मिक्सचर
ओरिजिनल मिक्सचर कितनी थी, हमने एज्यूम किया 4x, तो 4 इंटू 12 और ये हो गया हमारा 48 लीटर्स। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये वाली प्रॉब्लम आईबीपीएस बैंक स्पेशल ऑफिसर एग्जाम 2015 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, 35 केजी ऑफ टाइप ए सैंडल पाउडर जो है, जिसकी पर केजी कॉस्ट है 614, वो मिक्स की जाती है सेकेंड टाइप मीन्स टाइप बी ऑफ सैंडल पाउडर, जिसकी कॉस्ट 695 पर केजी है, बट कितनी क्वांटिटी में मिक्स की जाती है वो क्वांटिटी नहीं दी हुई है। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, द मिक्सचर जो है वो सेल किया जा रहा है 767, ये सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस नहीं है, और 18% इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। प्रॉफिट अर्न जो है वो 18% है, तो इससे हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ, कितनी क्वांटिटी टाइप बी की है वो हमें फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं मिक्सचर की। कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ मिक्सचर, और ये आपको हो जाएगा, देखिए सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं कितना, 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट मीन्स 100 प्लस 18 इंटू सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमारी है ₹767, और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा आपको ₹650, और ये हो गया आपकी कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। ठीक है, अब यूजिंग रूल ऑफ एलिगेशन हम यूज करेंगे, और उससे हमें रेशियो मिल जाएगा टाइप ए रेशियो टाइप बी। तो सैंडल टाइप ए, चलिए इधर से टाइप ए एंड इस साइड टाइप बी, रेट दिया हुआ है 614 टाइप ए का, और टाइप बी का रेट दिया हुआ है 695, और मिक्सचर की रेट है हमने कैलकुलेट किया 650 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हमारा मिक्सचर है। अब रेशियो कैलकुलेट करने के लिए देखिए इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों का, तो इधर आपका 695 माइनस 650, तो ये हो जाएगा 45, एंड 650 माइनस 614 तो 36। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है हमें, रेशियो हो जाएगी जो टाइप ए, तो हम सिंपली ए रेशियो बी लिख सकते हैं। ए रेशियो बी आपकी हो जाएगी 45 रेशियो 36, और ये आपको 9 से अगर डिवाइड कर दें तो 5 रेशियो 4। ठीक है, तो 5, अब इसके बेसिस पर हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए एंड बी बी 5x एंड 4x kg रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखिए 5x किसके बराबर दिया हुआ है, टाइप ए की वेट दी हुई टोटल 35 kg, सो 5x इक्वल टू 35, इट मीन्स x की वैल्यू हो गई 7, देयरफॉर b की जो क्वांटिटी हो जाएगी, b क्वांटिटी इक्वल टू 4x, तो 4 इंटू 7 28, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, ये वाली प्रॉब्लम आपको एसएससी जूनियर एसोसिएट्स एग्जाम 2016 में पूछी गई है। हमें फाइंड करनी है कितने लीटर ऑफ वाटर ऐड करें 30 लीटर मिक्सचर में। ठीक है, जिसमें मिल्क और वाटर की रेशियो दी हुई 7:3, सो दैट रिजल्टेंट मिक्सचर होगी उसमें 40% वाटर होनी चाहिए। तो पहले तो 30 लीटर्स में कितने वाटर हैं और कितने मिल्क हैं वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इन 30 लीटर्स ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, देखिए क्या दी हुई 7:3, मीन्स 10 पार्ट में आपको 7 पार्ट मिल्क है, तो 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 इंटू टोटल क्वांटिटी जो है 30 लीटर्स। ठीक है,
तो 7/10, तो ये आपको हो जाएगा 21 लीटर। सिमिलरली क्वांटिटी ऑफ वाटर हम फाइंड कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर जो हो जाएगी आपकी, ये 7:3 है, तो 3 पार्ट आउट ऑफ 10 पार्ट मीन्स 3/7 प्लस 3 इंटू 30, तो ये आपकी हो जाएगी 3/10 इंटू 30, 3/10 इंटू 30, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 लीटर्स जो आपकी हो जाएगी, 9 लीटर्स वाटर की क्वांटिटी हो गई। अब देखिए हमें क्या करना है कि वाटर को ऐड करना है, तो कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर हम ऐड करें कि रिजल्टिंग मिक्सचर में जो है 40% वाटर हो। तो लेट रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड quantity of water बी एक्स लीटर। ठीक है, एक्स लीटर हमने एज्यूम किया, तो इसमें देखिए वाटर कितनी हो जाएगी एक्स लीटर में, तो इनिशियली थी आपको 9 लीटर्स, तो वाटर हो जाएगी 9 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी हो जाएगी, इनिशियली थी 30 लीटर्स, तो इसमें वाटर जो हम ऐड करेंगे वो मिक्सचर में भी ऐड हो जाएगा आपका, तो 30 प्लस एक्स, और ये कितना होना चाहिए 40%, तो 40/100। ठीक है, ये सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा 90 प्लस 10x इक्वल टू 120 प्लस 4x, 6x इक्वल टू 30, इट मीन्स x इक्वल टू 5, तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर हमारी हो जाएगी 5 लीटर। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने एलिगेशन और मिक्सचर टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।